चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हम लोग आ गए हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें सबसे पहले सम्स में क्या बोला, तो सम्स में रिक्वायरमेंट में है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। अब सम्स में देखिए क्या क्या दे रखा हुआ सम्स में आगे इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे बोला ए लिमिटेड परचेज 5000 इक्विटी शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 इज ऑफ अलिंज लिमिटेड फॉर ₹105 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021। तो हम लोग को 1 अप्रैल 2021 का दे रखा हुआ 5000 परचेज हुआ, जिसका प्राइस कितना दे रखा हुआ, तो 105 करके। आगे सबसे में बोला द शेयर वेर कोटेड कम डिविडेंड। तो यहाँ पे शेयर जो है वो कम डिविडेंड के साथ मतलब डिविडेंड इसमें इंक्लूडेड है। तो डिविडेंड जैसे इंक्लूडेड होता है तो उस टाइम में अगर डिविडेंड मिलेगा तो हम लोग क्या चीज से इसे एडजस्ट करते थे, तो हम लोग कॉस्ट से एडजस्ट करते थे। तो यहाँ पे सम्स में बोल भी दिया, अगर सम्स में नहीं भी बोलता और डिविडेंड होता उस ईयर का, मतलब जो भी ईयर दे रखा होता था ओपनिंग का हम लोग को दे रखा होता था डिविडेंड, तो उस टाइम में हम लोग परचेज वाले के साथ एडजस्ट करते ही। तो ये पॉइंट हो गया। आगे सम्स में क्या बोला, ऑन 15 मई 2021 अलिंज लिमिटेड डिक्लेयर एंड पेड अ डिविडेंड ऑफ 2% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये वाले जो 2% डिविडेंड मिलेगा इसे हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट करेंगे। आगे ऑन 30 जून 2021 अलिंज लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:5 के रेशियो में। तो यहाँ पे बोनस इशू किसके रेशियो, कितना रेशियो है बोनस का, तो 1:5 के रेशियो में। फिर उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2021 अलिंज लिमिटेड इशू राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:12 के रेशियो में राइट इशू एट द रेट 45 पर शेयर। तो हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे ₹45 रुपीज नहीं लिखा हुआ है, बट हम लोग मानेंगे ₹45 पर शेयर में इससे क्या मिलेगा, राइट इशू मिल जाएगा। आगे सबसे देखते हैं ए लिमिटेड सब्सक्राइब ऑफ हाफ ऑफ द राइट इशू। तो यहाँ पे हाफ ही सब्सक्राइब किया एंड द बैलेंस वाज सोल्ड ₹5 राइट इंटरनल में। तो अब बाकी बचा हुआ जो था इसके पास 50% राइट वो ₹5 करके सेल कर दिया। द कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1%। तो यहाँ पे कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रही है। तो जो ईयर बीच में मतलब ईयर के बीच में कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो हम लोग मानते हैं उसे इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। ऑन 30 नवंबर 2021 राइट इशू वे नॉट इंटाइटल्ड टू डिविडेंड। तो ये जो इंटरिम डिविडेंड है उस पे राइट इशू पे यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। उसके बाद द कंपनी सोल्ड 3000 शेयर ऑन कब सेल कर रहा है तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 एट 95%। तो यहाँ पे 95% पे कंपनी शेयर को सेल कर रहा था। उसके बाद द कंपनी ए लिमिटेड इनकर 2% एज अ ब्रोकरेज। तो यहाँ पे ए लिमिटेड 2% ब्रोकरेज वाइल बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग और सेलिंग के दोनों ही टाइम में यहाँ पे 2% का ब्रोकरेज कंपनी पे कर रही है। प्लस में हाँ दोनों ही टाइम में पे कर रही है कंपनी। और इससे हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था जो हम लोग के पास बहुत ही इजी सम्स है। बस यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम लोग के पास ब्रोकरेज का था, जो हम लोगों ने जो इलस्ट्रेशन 1 था 2 था 3 था ये सब में कर रखा है। तो चलिए आज एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 का। तो इलस्ट्रेशन नंबर ये रहा सबसे पहले 8। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट तीनों ही कॉलम बनाएंगे, सम्स में नहीं बोल रखा हुआ है। अगर सम्स में वहां पे कुछ भी डिविडेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा होता तब हम लोग 2 ही कॉलम बनाते हैं, बट यहाँ पे दे रखा हुआ है तो इसलिए हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे। एक तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर का, दूसरा या तो इनकम का या डिविडेंड का, जैसे भी आप लोग को लिखना होगा, जो भी लिखना होगा वो आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा जो कॉलम होगा वो अमाउंट का होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, फिर उसके बाद इनकम का, तीसरा जो होगा यहाँ पे अमाउंट का कॉलम होने वाला है। अब देखिए जो हम लोग के पास फर्स्ट दे रखा हुआ था इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या बोला फर्स्ट नंबर पे कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ था, तो यहाँ पे परचेज हुआ था, तो टू बैंक लिखेंगे हम लोग, तो टू बैंक। फिर कितना परचेज हुआ था, 5000 परचेज हुआ था, तो यहाँ पे नंबर में कितना आ जाएगा 5000। इसमें तो इनकम में तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे परचेज जो हो रहा था रखा था वहाँ पे 105 करके परचेज हुआ था, तो यहाँ पे 5000 इंटू 105 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 5,25,000। बट इसमें हम लोग को ब्रोकरेज पेमेंट करना था, ब्रोकरेज भी देना था, तो प्लस हम लोग 2% ब्रोकरेज देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 535,500। अगर इसे लिखना चाहोगे कॉस्ट कैसे आएगा, तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना लीजिए आप लोग। किस डेट का वर्किंग नोट, तो यहाँ पे 1/4/2021 का वर्किंग नोट। तो सबसे पहले परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस में कितना आ जाएगा, तो 5000 शेयर था और एक शेयर परचेज में कितना में करा था 105 में, तो यहाँ पे 5000
इंटू 105, तो ये आ गया था हम लोग के पास 5,25,000। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज था 2% दे रखा था ना, तो 2% किस पे, तो जो भी परचेज प्राइस होता था, जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस होता था उस पे, तो यहाँ पे 5,25,000 पे, तो 5,25% का 2%, तो ये हम लोग के पास आ गया 10,500। अब जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो प्लस इक्वल टू करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 535,500 का हम लोग के पास ब्रोकरेज करने के बाद आ जाएगा। तो यही यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। इसे आप लोग वर्किंग नोट बना के लिखोगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी बना के लिखोगे, बस एक बार देखिए समझने टाइम में आप लोग नहीं भी बना के लिखोगे तो चलेगा, बट एग्जाम में आप लोग को वर्किंग नोट बना करके आना होगा अच्छे तरह से, जैसा कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दे रखा होता था। देखिए एक दिखा दो आप लोग को, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज ऑन कब, तो 1 अप्रैल 2021। इसमें यहाँ पे सबसे पहले परचेज का कॉस्ट आ गया, उसके बाद ब्रोकरेज वहाँ पे ऐड हुआ, उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट निकल के आ गया। तो इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, या इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से जैसे भी होगा मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट भी मैच करना चाहिए, आपका और इंस्टीट्यूट का दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। प्लस में देखिए थ्योरी सब्जेक्ट में वहाँ पे जो भी कीवर्ड होता है वो आप लोग को लिख के आना होता है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें फॉर्मेट काफ़ी हद तक अगर मैच करेगा ना, ऐसा नहीं कि सारा ही के सारे मैच करना चाहिए, आप लोग को 50% से ज़्यादा मैच करना चाहिए, तो आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएगा। तो ये हम लोग के पास हो गया था पहला पॉइंट जो परचेज का दे रखा था। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं, तो देखिए क्या बोला, ऑन 15 मई 2021 को यहाँ पर डिक्लेयर हुआ था 2% क्या डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, और यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था किस ईयर एंड के, तो 31 मार्च 2021 का, और यहाँ पे इस डेट को हुआ था। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 15 मई 2021 बाय बैंक अकाउंट, इससे डिविडेंड मिला, और इस डिविडेंड को हम लोग को कॉस्ट के साथ एडजस्ट करना है, बिकॉज हम लोग के पास जो ये परचेज प्राइस दे रखा हुआ था वो हम लोग के पास यहाँ दे रखा हुआ था कम इंटरेस्ट का, कोटेड कम डिविडेंड दे रखा हुआ था शेयर प्राइस का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग के पास डिविडेंड मिलेगा उस डिविडेंड को हम लोग एडजस्ट करेंगे किससे, तो हम लोग कॉस्ट से एडजस्ट करने वाले, बिकॉज हम लोग का जो कॉस्ट होगा वो डिविडेंड मिलने से उतना कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे 5,000 जो परचेज किया वाला पार्ट था, तो 5,000 इंटू एक शेयर का प्राइस कितने का दे रखा हुआ था, तो 10 करके दे रखा हुआ था, 10 का था कि 100 था, एक सेकेंड, शेयर का प्राइस यहाँ पे 100 करके दे रखा होता है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और कितना परसेंट डिविडेंड मिला, तो इसे मिल रहा है डिविडेंड 2%, तो इंटू कितना हो जाएगा 2%। इसे भी आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। तो ये हम लोग के पास आ गया 10,000, इस 10,000 को हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर दिए। तो ये हम लोग के पास जो सेकंड पॉइंट था वो भी क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या बोला, तो यहाँ पे बोनस इशू मिल रहा है कब, तो यहाँ पे 1:5 के रेशियो में बोनस मिला कब, तो यहाँ पे 30 जून 2021। तो ये लिखिए 30 जून 2021 को टू बोनस इशू। इसमें बोनस इशू में कितना किस रेशियो में है, तो बोनस का हम लोग का देखा 1:5 के रेशियो में, तो यहाँ पे 1:5, और अभी तक में शेयर कितना है इसके पास, तो यहाँ पे 5,000 है। तो इस तरह से बोनस कितना मिलेगा, तो बोनस इसे मिलेगा 1,000 का। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आगे, ये बोनस का बात हो गया, आगे राइट मिलेगा, राइट इशू किस तरह से मिल रहा है, तो इसे 1:12 के इशू रेशियो में राइट इशू मिल रहा है कब, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को इसे राइट इशू मिल रहा है। तो चलिए ये लिखते हैं हम लोग 1 अक्टूबर 2021। तो टू बैंक अकाउंट राइट इशू के बदले कितना मिल रहा है इसे, तो 1:12 के रेशियो मिल रहा है ना, 1:12 के रेशियो में, और इसमें कितना अभी इस टाइम में इसके पास शेयर है जो भी दे रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में शेयर कितना है, तो यहाँ पे 5,000 प्लस 1,000, तो इस तरह से 6,000 इसके पास शेयर है 6,000। अब इस 6,000 में से कितना, ये जो 6,000 दे रखा हुआ है, तो इस 6,000 में से सिर्फ और सिर्फ 50% ही क्या था, तो 50% ये सब्सक्राइब किया था, तो इंटू हम लोग क्या करेंगे 50% करेंगे, और एक शेयर का जो प्राइस दे रखा होता वो कितने का दे रखा होता, तो 45 का दे रखा होता, तो वो भी हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6,000 इंटू 1/12 करें, तो ये हम लोग के पास 500 आ गया। तो इस 500 में से कितना सब्सक्राइब किया था, तो 50%, तो इंटू 50%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 250 आ गया। तो 250 यहाँ पे सब्सक्राइब किया। अब देखिए 250 तो सब्सक्राइब हो गया, और एक शेयर सब्सक्राइब कितने में किया था, तो सब्सक्राइब किया था 45 करके, तो इंटू 45 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 11,250। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास अमाउंट में आ जाएगा 11,250। तो ये हम लोग के पास राइट इशू का भी हो गया। अब राइट इशू के बाद क्या बोला, द कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1% कब, तो 30 नवंबर 2021, और राइट इशू आर नॉट इंटाइटल्ड टू डिविडेंड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला कि राइट इशू को डिविडेंड नहीं मिलेगा, राइट शेयर वाले को डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोनस शेयर को तो डिविडेंड मिलेगा, इसका मतलब तो बोनस शेयर वाले को हम लोग डिविडेंड लेंगे किस डेट को, तो 30 नवंबर 2021 को। तो ये आ जाए 30 नवंबर 2021 को बाय बैंक अकाउंट
डिविडेंड मिलेगा किसको, तो यहाँ पे राइट वाले को नहीं मिलेगा, बोनस वाले को, प्लस में जो परचेज करके रखा था उसे मिलेगा। तो ये शेयर कितना हो जाएगा, तो 6000 शेयर हो गया, और एक शेयर का प्राइस दे रखा था 100 करके, और इसमें कितना मिल रहा है इंट्रिम डिविडेंड, तो इसे मिल रहा है 1%, तो इंटू कितना हो जाएगा 1%। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हम लोग के पास आ गया 6000 का, वो जो हम लोग इनकम वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग का ये हो गया जो डिविडेंड का बात था। अब डिविडेंड के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा था, यहाँ पे डिविडेंड के बाद बोला द कंपनी सोल्ड 3000 शेयर ऑन 31 दिसंबर 2021। तो यहाँ पे 31 दिसंबर को कंपनी कितना शेयर सेल किया, तो 3000 शेयर, और जिसका प्राइस कितना दे रखा है, तो यहाँ पे प्राइस दे रखा हुआ है 95 करके, और यहाँ पे 2% ब्रोकरेज भी पेमेंट करेगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे किस डेट का है, तो यहाँ पे डेट हम लोग के पास दे रखा हुआ है कब का, तो डेट दे रखा हुआ है 31 दिसंबर, तो 31/12/2021 का। यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा, कितना शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे सेल कर रहा है 3000 शेयर, तो सेल के टाइम में आ जाएगा हम लोग के पास 3000। अब डिविडेंड के कॉलम में तो कुछ भी नहीं आएगा, अब हम लोग के पास कॉस्ट के कॉलम में कितना आएगा, तो देखिए 3000 शेयर सेल किया। आप लोग इसे वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा, ठीक है, या मैं भी दिखा देता हूं यहाँ पे वर्किंग नोट, इसे मैं इरेज करूं पहले, एक बार वर्किंग नोट में ही दिखा देता हूं। ये था हम लोग के पास वर्किंग नोट 1/4/2021 का, और ये जो हम लोग के पास अभी वर्किंग नोट है, ये है वर्किंग नोट 31/12/2021 का। तो सबसे पहले जो भी अमाउंट होगा सेल का, तो यहाँ पे सेल प्राइस कितने का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000, और एक शेयर का प्राइस था 95 करके, तो ये आ गया 3000 इंटू 95, तो ये हम लोग के पास आ गया 2,85,000, ये आ गया। और इसमें से हम लोग सेल करने टाइम में ब्रोकरेज को माइनस करते थे, क्योंकि जो हम लोग का जो सेल प्रोसीड होगा ब्रोकरेज के वजह से कम पैसा आएगा ना। देखिए जो इतना हम लोग को जितना में बिक रहा था 2,85,000 में बिक रहा है, बट इसमें से हम लोग को पेमेंट भी करना होगा ब्रोकरेज, तो पेमेंट करने के वजह से हम लोग के पास पैसा कम आएगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग ब्रोकरेज कितना परसेंट था, तो ब्रोकरेज हम लोग के पास 2% था, तो 2% निकालेंगे तो हम लोग के पास आ गया 5700, और फिर माइनस इक्वल टू करेंगे तो हम लोग के पास आ गया कितना, तो ये आ गया 279,300। तो 279 हम लोग के पास 300 क्या आ गया, इसका सेल प्रोसीड आ गया। एक सेकेंड, सेल प्रोसीड में कितना लिखेंगे हम लोग, 279,300, ये हम लोग के पास सेल प्रोसीड में लिखे। अब जब सेल प्रोसीड हम लोग के पास आया, जब भी सेल हो रहा होता है, तो उस टाइम हम लोग चेक करते थे कि प्रॉफिट या लॉस दोनों में से क्या हुआ है। चलिए हम लोग चेक करेंगे इसमें कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाइए, वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस। तो प्रॉफिट स्लैश लॉस हम लोग किस तरह से निकाल देते हैं, तो सबसे पहले सेल प्रोसीड, तो सेल प्रोसीड हम लोग के पास है 279,300, इसमें से हम लोग एवरेज कॉस्ट माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस एवरेज कॉस्ट, जो भी माइनस करने के बाद होगा वो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, तो हम लोग का प्रॉफिट या लॉस। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल देते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले सेल का यूनिट कितना है, तो सेल का यूनिट हम लोग के पास 3000 का यूनिट रखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 3000 डिवाइड बाय कितना यूनिट का हम लोग को पता है, तो यहाँ पे यूनिट देख लीजिए कितना यूनिट का पता है, तो चलिए हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। तो 5000 प्लस 1000 प्लस 250, तो ये हम लोग के पास यूनिट पता है 6250 हम लोग के पास पता है यूनिट का, तो 6250 हम लोग लिखेंगे नीचे में, तो ये आ गया 6250, और इसका कॉस्ट से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका कॉस्ट कितना था, तो कॉस्ट यहाँ पे सबसे पहले 535,500, तो ये लिख दीजिए 535,500 प्लस इसमें कॉस्ट बोनस का तो कुछ भी कॉस्ट नहीं आया था, राइट का कॉस्ट आया था जो 11,250, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 11,250, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग कौन सा पार्ट, तो जो हम लोग को डिविडेंड मिला था जिसे हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट किए थे, वो वाले डिविडेंड को हम लोग माइनस करेंगे। ये तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं बोलना है ना, तो ये हम लोग 10,000 इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस से हम लोग 10,000 करेंगे, तो हम लोग के पास जो सेल का था वो कॉस्ट निकल के आ जाएगा, सेल यूनिट का हम लोग के पास कॉस्ट निकल के आ जाएगा, वो कितना होगा, तो यहाँ पे 535,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000 इंटू 3,000 डिवाइड बाय 6250, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया
257,640, तो 257,640, तो इस टाइम में हम लोग के पास कॉस्ट आ गया 257,640 और सेल प्राइस जो है वो कितना है, तो 279,300, तो सेल प्राइस से हम लोग का कॉस्ट क्या है, कम है, तो इस केस में हम लोग का प्रॉफिट होगा, जो कितना होगा प्रॉफिट, तो 279,300 माइनस करने के बाद तो ये हम लोग के पास प्रॉफिट आ गया 21,660, तो 21,660 हम लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो इसे हम लोग प्रॉफिट कहाँ लिखते थे, प्रॉफिट हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे, तो चलिए हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ आ जाइए, इसी डेट को 31/12/2021 के डेट को हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम लोग का कितना आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा सेल के प्रॉफिट एंड लॉस में कितना था, तो 21,660, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 21,660, तो ये हम लोग के पास प्रॉफिट का भी हो गया, सेल का भी हो गया। अब सेल के करने के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था, कुछ भी हम लोग के पास इंफॉर्मेशन में नहीं दे रखा हुआ है सेल के बाद, तो डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग किस तरह से निकाले थे, तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लोग कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर का कर लेते थे, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे बाय बैलेंस CD, और ये किस डेट को होगा बाय बैलेंस CD, तो यहाँ पे हम लोग को ये दे रखा हुआ है 31 मार्च को, तो यहाँ पे 31 मार्च 2022 का। तो बाय बैलेंस CD सबसे पहले देखते हैं शेयर में कितना हो जाएगा, तो 6250 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3250 शेयर में आ गया सबसे पहले। अब इसके बाद शेयर के बाद हम लोग के पास किस में आएगा, तो हम लोग के पास शेयर के बाद आएगा कॉस्ट वाले में, तो कॉस्ट वाले में हम लोग सबसे पहले कॉस्ट निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। इसका सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट प्राइस में कितना है, तो देखिए मार्केट प्राइस में तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं दे रखा हुआ कि इसका मार्केट प्राइस कितना था क्लोजिंग बैलेंस के दिन में। हम लोग का जो ये दे रखा था, जो हम लोग के पास सेल का दिन में दे रखा हुआ था, सेल कब हुआ था 31 दिसंबर 2021, बट जब हम लोग क्लोज कर रहे हैं वो कब का दे रखा हुआ था, यहाँ पे 31 मार्च 2022 को क्लोज कर रहे हैं। तो हम लोग को जो बैलेंस दे रखा हुआ है वो कब का दे रखा हुआ है, जो हम लोग के पास बैलेंस निकालना होगा क्लोजिंग स्टॉक का, वो निकालना होगा हम लोग के पास 31 मार्च 2021 का। बट हम लोग के पास जो दे रखा हुआ फेयर वैल्यू जो दे रखा हुआ 95 करके सेल हुआ, वो कब का, तो वो हम लोग के पास दिसंबर का दे रखा हुआ है। तो इस टाइम में हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लोग के पास मार्केट प्राइस तो नहीं दे रखा हुआ है, तो इस टाइम में हम लोग कौन से बेसिस पे निकालेंगे, तो हम लोग एवरेज कॉस्ट बेसिस पे ही इसका कॉस्ट निकालने वाले। तो एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे, तो हम लोग के पास यूनिट कितना है, तो यूनिट हम लोग के पास है 3250 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक में कितना था 3250 था ही ना। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे हम लोग 6250 से, जो ये यहाँ पे दे रखा है प्लस में जो भी इसका कॉस्ट था वो भी हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 535,500। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 11,250 और फिर माइनस करेंगे हम लोग कितना, तो 10,000 इसमें से माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं, तो 535,000 प्लस 11,250 माइनस 10,000, तो इंटू 3250 डिवाइड बाय 6250, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 278,850 हम लोग के पास आ गया था 3250 था ना, 6250 535,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000 इंटू 3250 डिवाइड बाय 6250, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 279,110 है, 279,110। तो ये लिख दीजिए यहाँ पे 279,110, जो हम लोग के पास किस में आ गया, तो हम लोग के पास क्लोजिंग में आ गया। तो क्लोजिंग बैलेंस अब हम लोग मैच कर लेते हैं दोनों ही साइड में, तो यहाँ पे चलिए ऐड करते हैं, तो 535,500 प्लस 11,250 प्लस 21,660, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 568,410, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 568,410। इसी तरह से हम लोग इस साइड में भी हम लोग लिखेंगे, तो इस साइड में कितना, तो 10,000 प्लस 279,300 प्लस 279,110, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 568,410। इस साइड में भी है 568,410। अब डिविडेंड का कॉलम हम लोग मैच करेंगे, जो भी हम लोग के पास इनकम का दे रखा होता, तो इनकम का हम लोग का सिर्फ 6,000 दे रखा होता, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6,000 और ये वाली 6,000 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 31/3/2022 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कितना अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट हम लोग के पास आ जाएगा 6,000।
तो ये आ गया हम लोग के पास 6000, तो यहाँ पे भी आ गया 6000 और यहाँ पे आ गया 6000 और इसी के साथ हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग का था 8, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।